एक व्यक्ति था, बहुत ही परेशान था। बेचारा दिन रात मेहनत करता, मगर उसकी मेहनत का कोई परिणाम निकल के नहीं आता। दुखी रहता था। कभी कभी मन में सोचता था, प्रभु ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो आज मैं इतना परेशान हूं। एक दिन उसके यहां पर ऐसी परेशानी आई कि उस बेचारे के घर पर भोजन की भी व्यवस्था न थी। जो काम करने जाता था, अपनी पत्नी से बोला कि मैं जाता हूं और प्रभु कुछ कृपा कर दे तो शाम को व्यवस्था हो ही जाएगी। बेचारा वो अपने काम पर गया, मगर घंटों घूमता रहा और घंटों घूमने के बाद भी कोई रिजल्ट, कोई परिणाम नहीं निकला। भूख से परेशान था, क्या करता। भरोसा था प्रभु एक दिन तो आएगा जिस दिन मेरे यहां भी खुशियां आएंगी। इस आस में वो बेचारा प्रभु की शरण में रहता था। बस यही विचार करते करते वो अपने कदम को आगे बढ़ाए चला जा रहा था। और आगे जाकर ऐसा हुआ कि उसे ऐसी ठोकर लगी कि उसके पैर के अंगूठे का नाखून उछल गया। वो बेचारा बड़ा परेशान, पैर से खून निकलने लगा, दर्द हो रहा है, करहा रहा है। करहाते हुए, लड़खड़ाते हुए चला जा रहा है। प्रभु से कह रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद। क्योंकि कोई भी कार्य अगर होता, अगर कोई दुख आता है ना आदमी के जीवन में, व्यक्ति सोचता है कि प्रभु आपने ये क्या कर दिया, आपने गलत किया। मगर कभी भी प्रभु कोई कार्य गलत नहीं करता, क्योंकि कोई कार्य अकारण नहीं होता। हर कार्य का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हमें लगता है कि ये गलत हुआ, पता नहीं यही हमारे जीवन में था। क्योंकि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। जो नसीब में है वो तो मिलना ही है। क्या मालूम प्रभु की क्या इच्छा है। वो बेचारा व्यक्ति करहाता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, खून उनके पैर से निकल रहा है और एक स्थान पर बैठ गया, एकांत स्थान पर बेचारा रोने लगा। और रोते रोते जब वो थक गया अपने आप, क्योंकि जब कोई परेशान होता है ना और रोता हुआ, उसे छुपाने वाला भी कोई नहीं आता। कहते हैं कि बनी के लाख यार होते हैं, बनी के लाख यार होते हैं, और बन के बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। कोई नहीं पूछता आप कैसे हैं, क्योंकि परेशानी जब आती है ना तो आपको बहुत कुछ सुखा देती है। लोग कहते हैं ना कि सुख में हमें बहुत कुछ नजर आता है। प्यारे, दुख में तो, सुख में तो यही लगता है ना पूरा शहर तुम्हारा है, तुम्हारी एक आवाज पर पूरा शहर इकट्ठा हो जाएगा। मगर समझ तो जब आता है जब आप परेशान होते हो, कोई आपके सामने नहीं आता। फिल्म चल रही है, लोग अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, कोई किसी का नहीं। शिव चालीसा में लिखा है कि माते पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हराओ ये संकट भारी। जब परेशानी के समय में प्रभु का ही आश्रय है तो हम इनका आश्रय क्यों लें। परेशानी प्यारे जब ही होती है ना जब हम समाज से उम्मीद रखते हैं। ये भाई साहब नहीं आएंगे
तो शायद ये कार्य नहीं होगा, अगर इन्होंने साथ नहीं दिया तो हमारा पता नहीं क्या होगा। हम इसी झंझट में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, मगर हमें ये नहीं पता अगर ठाकुर जी की कृपा अगर होती है ना, कहते हैं पूरा शहर मिलकर तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाए और ठाकुर जी की कृपा तुम्हारे जीवन में है प्यारे, तो चिंता मत करना, पूरे शहर का विरोध भी आपका बाल बांका नहीं करता। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। और ठाकुर जी की कृपा नहीं है और पूरा शहर तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है ना, विश्वास करना ये कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये है ठाकुर जी। तो क्यों हम ठाकुर जी के ही शरण में रहना, क्यों इन लोगों के चक्कर में पड़े। माना कि इस अंतराल में आपकी किसी ने हेल्प कर दी और आपको लगता है हमारे साथ अगर ये भाई साहब नहीं आते तो हमारा क्या हो। अरे प्यारे, ये भाई साहब नहीं, इनके तो कान ऐंठ दिए थे ठाकुर जी ने, क्योंकि आता वही काम में है जिनको ठाकुर जी तुम्हारे पास भेजता है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, तो श्याम प्यारे की। अब वो प्यारा, अब वो बेचारा व्यक्ति रोता रहा कई 1 घंटा उसे हो गया रोते रोते। जब वो थक गया, अपने आंसू खुद उसने पहुंचे और फिर वो चला निकला, तो देखता क्या है कि जो काम कर रहा था ना, वो कुछ ही क्षणों में उसे कुछ ऐसा चमत्कार देखने को मिला कि पूरे दिन में उसे जो आमदनी नहीं हुई और कुछ ही क्षणों में ऐसी कृपा हुई कि उसने सोचा कि देखो आज ठाकुर जी ने मेरी लाज रख ली। प्रेम से बोलो प्यारे बालाजी महाराज। घर आया, पत्नी को बताया, पत्नी ने खाना बनाया, दोनों ने प्रेम पूर्वक खाया और लोग उससे कहते थे कि भाई तू क्यों यार भगवान भगवान पूरे दिन राधे 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 जपता रहता है, पर क्या दिया प्रभु ने। एक व्यक्ति आए हमारे पास, बोले महाराज अरे आज तो हमें बड़ा समय नहीं है, बोले बहुत काम है। हमने कहा अगर ठाकुर जी की कृपा हट गई ना तो काम रहा, काम का बाल भी नहीं रहेगा। सच्चे दरबार की किसी की शादी होती है ना तो क्या कहते हैं, पत्नी कहती चलो ना, तो कहते अभी जरा जयमाला देख, अब ये देख लें, और थोड़ी देर बाद पूरी रात निकाल देते हैं। और ठाकुर जी की जहाँ चर्चा हो रही थी तो पता ध्यान आता अरे घर पे तो कोई नहीं, घर पे ताला लगा हुआ। अरे ठाकुर जी के लिए बैठे हैं तो काहे चिंता करते हो भाई, ठाकुर जी जाने, ठाकुर जी का काम जाने। जैसी ठाकुर जी की प्रेम से बोलो बालाजी महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और वही हुआ कि उस व्यक्ति के मन में जो बात चल रही थी ना कि मेरे, हेलो माता जी सिट डाउन प्लीज, बैठ जाइए, घर पर सब ठाकुर जी की कृपा रहेगी, ठाकुर जी है वहां। अगर यहां वास्तव में आप दिल से बैठे हो ना, भाव से, और आपको लगता है कि आप ही वहां पर सब कुछ हैं, तो यू कैन गो लास्ट नाउ, फिर आ जाना। क्योंकि ठाकुर जी के भरोसे है ना तो ठाकुर जी कभी कुछ गलत होने नहीं देंगे। वो साचे दरबार की। तो उस व्यक्ति के मन में जो बात प्रत्येक दिन चलती थी कि मेरे और मेरे भाग्य के बीच एक पर्दा पड़ा हुआ है, जिस दिन वो पर्दा उठेगा ना तो राधे राधे फिल्म चालू हो जाएगी और सुपर हिट जाएगी। और वही हुआ, उसकी फिल्म सुपर हिट गई। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की।